क्या इलेक्शन से पहले इमरान खान की नाअहली का फैसला खत्म हो सकता है या रिवर्स हो सकता है? उस हवाले से ये डेवलपमेंट बहुत अहम है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद आज पीटीआई के रहनुमाओं ने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के हल्फ उठाना शुरू कर दिए हैं। कल को कोई बयान आए तो वो हमारा ना समझा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। एक तरफ कोशिश हो रही है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इलेक्शन की रेस से बाहर रखा जाए, दूसरी तरफ कोशिश हो रही है कि कोई ना कोई कानूनी ट्रिक ऐसा आजमाया जाए या ऐसा कुछ किया जाए कि इमरान खान इलेक्शन लड़ने के अहल हो सके या लड़ सके। इस सिलसिले में पीटीआई की कानूनी टीम ने आज ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या की है, जिसके नतीजे में वो ये चाहते हैं कि इमरान खान की पहले तो सजा मुअत्तल हुई थी, अब जो नाअहली का फैसला है वो भी मुअत्तल हो जाए। क्या इलेक्शन से पहले इमरान खान की सजा के साथ साथ तोशाखाना का फैसला भी मुअत्तल हो सकता है? इसके ऊपर कुछ देर में बात करेंगे। इसके साथ साथ कल भी कुछ कानूनी पेशरफ्त होने जा रही है। कल इमरान खान की जमानतें होने का ज़्यादा इम्कान है, 100% इम्कान तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत हद तक इम्कान है कि कल उनकी ज़मानतें हो जाएंगी। किन केसेस में और क्या पेशरफ्त है वो भी डिटेल से डिस्कस करनी है। फिर किसने कुरान पाक के ऊपर हल्फ रख के एक नई कैंपेन लॉन्च कर दिया या एक नई मूवमेंट एक तरह से शुरू कर दिया है, उसका भी जिक्र करना है। लेकिन पहले थोड़ा सा जिक्र इमरान खान साहब की सालगिरह के हवाले से, जो कि जेल में ही गुजर गई उनकी, और किस तरह से लोगों ने सेलिब्रेट किया। कुछ मोमेंट्स मैंने देखे सोशल मीडिया के ऊपर, सोचा कि आप लोगों के साथ भी उसे शेयर किया जाए। तो जब मैंने थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे तो पता चला कि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के कई ममालिक में उनकी सालगिरह जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रही थी। हैप्पी बर्थडे इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के कई ममालिक में ट्रेंडिंग पे रहा। और पाकिस्तान में भी तकरीबन 1 मिलियन के अराउंड कोई फिगर है, वो 8 लाख से ज़ायद जो ट्वीट्स हैं वो अब तक हो चुके हैं। और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई 8 साढ़े 8 बजे का वक्त है। दैट मीन्स कि अभी और भी 12 बजे तक ट्वीट्स होते रहेंगे तो 1 मिलियन के आसपास तो ये भी जाने वाला है। तो जिस तरह से पीटीआई ने अपील की थी आप लोगों से इस सालगिरह को मनाने के हवाले से, लोगों ने लगभग वैसा ही रिस्पॉन्स दिया, इनलैंड पाकिस्तानियों ने भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अडयाला जेल के बाहर तक भी पहुंच गए। कोई फूल का गुलदस्ता लेके पहुंचा, उनके वकला पहुंच गए फूलों के गुलदस्ते लेके, ऑल्दो के वो लेके जा नहीं पाए, वहाँ पर जो सिचुएशन थी वो ऐसी नहीं थी, लेकिन स्टिल समहाउ उन्होंने मैनेज किया कि वहाँ पर एक टोकन के तौर पर या एक जेस्चर के तौर पर ये बता सके या दिखा सके कि वहाँ पर पहुँचे। फिर कुछ जो पीटीआई की वुमेन विंग की ख़वातीन हैं, उन्होंने आज ख़ुसूसी तौर पर इस्लामाबाद की फ्लावर मार्केट से कुछ फूल ख़रीदे, कुछ बैलून्स ख़रीदे और वो बना के कुछ फूलों के साथ उन्होंने भी अटैम्प्ट की कि वो एक जेस्चर शो कर सकें। फिर दुआए खैर का मुतालबा किया गया था पीटीआई की तरफ से। लोगों से कहा गया था कि जो जो जहाँ जहाँ पर है, जिस कैपेसिटी में है, कोई अडयाला जेल के बाहर जा सकता है, ठीक है, नहीं तो घरों में, मसाजिद में, जहाँ पर भी आप कर सकें। तो वो मंजर भी हमने देखे कि लोगों ने घरों में भी एहतमाम किया, घर से बाहर भी जहाँ पर कहीं छोटी मोटी गैदरिंग करने का मौका मिला तो लोगों ने दुआए खैर भी की, कुरान पाक भी पढ़ते रहे, कुरान खानी भी एक तरह से रही। और फिर एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर यह था कि जिसको और कुछ ना कोई कर सका तो वो खाली अडयाला जेल के बाहर से गुजरता हुआ पिक्चर बना गया कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं। उसकी रीज़न ये कि यहाँ पर एक ऐसा कैदी है जिसको वो सपोर्ट करते हैं। तो वो तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखी, तो लोगों ने मोहब्बत का डिफरेंट अंदाज से इजहार किया। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस के इमरान खान की ये सालगिरह का जो टाइम था ये वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड किया है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी तक जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में पीटीआई की तरफ से 2 चीज़ें अब तक गई हैं जिनको हिस्टोरिक तौर पर देखा गया है, जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। अभी रिसेंट एक तो हाल ही में आपने देखा ना, जब इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला ट्रेंड था। एक तो वो था ना जब पता नहीं कितने ज़्यादा ट्वीट्स हो गए कि वो ट्वीट बाइंडर को भी बताना पड़ा कि जनाब इतने मिलियन ट्वीट अब तक हो चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। और इसके अलावा इमरान खान का एक अमेरिका में जलसा हुआ था, वॉशिंगटन जलसा, वो मुझे याद है, वो उस वक्त का ऐसा एक सुपर डुपर पावर शो था जो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। अभी तो समटाइम्स नंबर 2 पे ट्रेंड किया, कहीं पे नंबर 3 में, वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग लिस्ट में ज़रूर आया। उस दिन वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था वर्ल्ड वाइड। तो उस वक्त वॉशिंगटन तक भी ये मैसेज पहुंचा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का क्या लेवल है कि उनका यहाँ पे जलसा पूरी दुनिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। एनीवेज, अब आ जाइए वापस इमरान खान के लीगल मामलात के हवाले से।
तो जनाब दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आपको पता है कि उनको तोशाखाना केस में जो सज़ा हुई थी वो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन उनकी जो नाअहली है सज़ा की सूरत में, जो फैसला था वो अभी तक मुअत्तल नहीं हुआ, वो स्टिल बरकरार है। इसलिए अब पीटीआई की कानूनी टीम ने ये कोशिशें तेज़ कर दी हैं कि उनका वो फैसला भी, सज़ा का जो फैसला था वो भी मुअत्तल कराया जाए। सज़ा मुअत्तल हो चुकी, अब साथ फैसला भी मुअत्तल होना चाहिए ताकि इमरान खान साहब आइंदा का इलेक्शन लड़ सके। एक तो कोशिशें ये हो रही है ना कि उन्हें किसी और केस में भी सज़ा हो जाए ताकि वो बिल्कुल ही रेस से बाहर हो जाए, कोई चांस ही ना बन सके उनका। लेकिन दूसरी तरफ उनके वकला ने अब ये कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें। तो अभी जो उनकी एक मरकज़ी अपील है तोशाखाना केस की, जो बुनियादी अपील है कि जनाब ये केस बनता ही नहीं था, ये सज़ा ही नहीं बनती थी, कुछ भी नहीं बनता था, जब तक वो अपील का फ़ैसला ना हो जाए या उस केस में उनकी अपील सुन के बरियत ना हो जाए, तब तक ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के साथ साथ चलेंगी। लेकिन एट द मोमेंट उनके वकला ये चाहते हैं कि चलें मरकज़ी अपील या केस से बरियत वाला तो एक मामला लंबा है ना, तो तब तक आप हमें इतना रिलीफ दीजिए कि उनकी सज़ा के साथ साथ उनके खिलाफ आने वाला फ़ैसला भी मुअत्तल हो जाए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फ़ैसला मुअत्तल कर देती है लोअर कोर्ट का, या वो दिलावर हुसैन साहब वाली अदालत का, हुमायूं दिलावर, सॉरी माफ़ कीजिएगा मैं भूल ही गया हूँ जज साहब का नाम, उन दिनों तो बड़ा चर्चा था, आजकल नज़र नहीं आ रहे, गायब हैं एक तरह से। तो हुमायूं दिलावर साहब का जो वो डिसीजन था, उसका फ़ैसला भी अगर मुअत्तल हो जाए तो फिर इमरान खान साहब के लिए आसानी हो सकती है आगे इलेक्शन लड़ने में। एनीवेज़, एक और कानूनी मामला कल सामने आने वाला है। आपको पता है कि उनके वकला ने हाल ही में एक रिलीफ हासिल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उनकी जो 9 दरखास्तों में ज़मानत मुस्तरद हो गई थी, उसे उन्होंने चैलेंज किया था कि जनाब ये मुस्तरद नहीं हो सकती, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए इसको रिमांड बैक किया था उन्हीं अदालतों को जिन्होंने ये दरखास्तें मुस्तरद की थी, और उनसे कहा था कि आप इसको सुनकर मेरिट के ऊपर दोबारा फैसला करें। सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ना करें कि इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में पेश हुए नहीं हुए, वो तो हमें हमारे सामने है कि जेल में है, नहीं पेश हो सकते, लेकिन आप केस के मेरिट्स को देखकर फैसला करें कि इन्हें ज़मानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो वो तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 90 to 100% के चांसेस हैं कि उनको उन केसेस में ज़मानतें मिल जाएंगी, और इस सिलसिले में 6 केसेस कल फिक्स हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। उनमें 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी है, दफ़ा 144 भी है, और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी केसेस हैं। तो इनकी जो कोई FIR दर्ज हुई थी उनमें अब इमरान खान साहब को इंशाल्लाह कल ज़मानत मिल जाएगी, इस बात के कवी इम्कान है, क्योंकि मेरिट के ऊपर उनकी ज़मानतें ऑलरेडी उनको मिली हुई थी। तो कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि वो ज़मानत कैंसिल हो सकती। सिर्फ एक रीज़न थी कि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये कोई रीज़न नहीं है। इसके अलावा आप कोई देखें मेरिट पे कोई बनती है कोई रीज़न, तो वो नहीं बनेगी, क्योंकि इमरान खान साहब पेश हो रहे थे। दैट मीन्स कि उनकी ज़मानतें कल कन्फर्म हो जाएंगी। फिर एक और आज केस चला उनको जेल में महफूज खाना देने के हवाले से, प्लस उनकी सिक्योरिटी के हवाले से था। तो इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है उनको कि जनाब हम नोटिस जारी कर देते हैं। आज इब्तदाई समाअत हुई उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर, क्योंकि वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब को जेल में महफूज खाना भी नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो उनकी जान को ख़तरे के हवाले से आजकल काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो इसके ऊपर ये मामला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इब्तदाई समाअत के बाद उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं। ये वैसे इब्तदाई समाअत नहीं है, ये बहुत टाइम से, जब अटक में भी थे तब भी ये सिलसिला था, अडयाला में आ गए तब भी ये सिलसिला था। छोटा सा शॉर्ट ऑर्डर जारी करने में कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू हो सकता है, अगर अदालत ये डायरेक्शन जारी कर दे अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कि जनाब इनको इनकी जो बनती है क्लास उसके हवाले से इनको फैसिलिटीज़ दे दें। बतौर साबिक वज़ीर आज़म जो आपको आइन और कानून कहता है आप वो फैसिलिटीज़ दे दें, उनको पाबंद बना दें वो फैसिलिटीज़ देने के। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को जेल में कोई भी प्रॉब्लम होने लगी है। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट सामने आई। उस्मान डार के गिरफ्तारी के बाद मंजर आम पर आने की जो भी सिचुएशन है कल से लेकर अब तक आपने देखी, उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट जो है वो शुरू हुई। फिरदौस शमीम नकवी जो PTI के रहनुमा है, उन्होंने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के हल्फ उठा दिया
कि मैं हल्फ उठा के कहता हूं कि इमरान खान के साथ था और रहूंगा। इमरान खान की जमात मेरी पहली और आखिरी जमात थी। इसके बाद अगर मेरा कोई भी बयान आए, प्लस उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने हमें पुरअमन रहने की तलकीन दी है और कभी भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तरफ नहीं जाने का कहा। तो उन्होंने कहा मैं कुरान पाक पे हल्फ उठा के ये सारी बातें कह रहा हूँ, मेरी कोई वीडियो नहीं है, और कल को अगर कोई मेरा डिफरेंट बयान इससे आ जाए तो वो मेरी कोई मजबूरी हो सकती है। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी मजबूरी होगी, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन एट द मोमेंट वो कह रहे हैं कि मैं इस बात पे हल्फ दे रहा हूँ कि इमरान खान के साथ था, पीटीआई के साथ रहूँगा, ये मेरी आखिरी जमात है और इमरान खान ने कभी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तलकीन नहीं की। इसके बाद अगर कोई बयान आए तो वो कहते हैं कि वो मेरा मजबूरी में दिया हुआ बयान होगा। तो आई थिंक कि जो बाकी सारे लोग अभी तक भागे फिर रहे हैं, छुपे फिर रहे हैं, उनको भी एक एक बयान मेरा ख्याल शायद दे देना पड़ेगा इसी तरह से कि जनाब हमारा ये मौक़िफ़ है जो ऑफिशियल वर्जन है। कल को पकड़े गए, गिरफ्तारी के बाद कोई बयान आता है तो उसकी क्या हैसियत होगी, उन्हें आज ही क्लियर कर देना चाहिए। खैर अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।